जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों आज है 24 जनवरी। 24 जनवरी से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल बनेंगे सभी को डिस्कस करेंगे। तो साथियों, अगर चैनल पे पहली बार हैं तो निर्णय गुरुकुल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि निर्णय का मतलब ये होता है कि आप एक निर्धारित कर चुके हैं और गुरुकुल का मतलब होता है कि एक आपका प्लेटफॉर्म है जो कि अच्छी शिक्षा के लिए जाना जाता है गुरुकुल का। चलिए, तो हमारा पहला सवाल आता है कि हाल ही में भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने किस क्षेत्र में बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो आपके ऑप्शन है ए दक्षिण भारत, बी पूर्वी भारत, सी उत्तरी भारत, डी तटीय भारत। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी भारत में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। चलिए, अगला सवाल आता है साथियों कि उत्तर भारत में ठंड और कोहरे का मुख्य कारण क्या है साथियों। ए मानसून, बी पश्चिम विक्षोभ, सी चक्रवात, डी अल्मीनो। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी विक्षोभ। अगला सवाल आता है कि हाल ही में खबरों में सोना और चांदी क्यों चर्चा में है। आपके ऑप्शन है ए टैक्स बढ़ने के कारण, बी निर्यात बंद होने के कारण, सी रिकॉर्ड स्तर के भाव के कारण, कि मांग खत्म होने के कारण। तो सभी को पता है कि करेंट में सोना और चांदी की जो रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं और अपने रेट के कारण ही सोना चांदी खबरों में है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, रिकॉर्ड स्तर के भाव के कारण। चलिए, अगला सवाल आता है साथियों, डिजिटल भुगतान के लिए क्षेत्र में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला माध्यम कौन सा है। ए निफ्ट है, कि आरटीएस है, कि आईएमपीएस है, कि यूपीआई है साथियों। तो भुगतान के लिए सबसे ज़्यादा अगर तेज़ी से बढ़ने वाला माध्यम है तो वो हमारा है यूपीआई, क्योंकि यूपीआई ही हर जगह पेमेंट के लिए जाना जा रहा है। चलिए, अगला सवाल आता है साथियों कि डिजिटल रुपए किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है। तो ए वित्त मंत्रालय, कि बी नीति आयोग, सी आरबीआई, डी या सीबीआई। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आरबीआई के द्वारा डिजिटल रुपया जारी किया जाता है। अगला सवाल आता है साथियों कि सामान्य नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है। आपके ऑप्शन है ए गुजरात, बी असम, सी उत्तराखंड, डी उत्तर प्रदेश। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। साथियों, उत्तराखंड समान नागरिकता संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना है उत्तराखंड। चलिए, अगला सवाल आता है साथियों कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना किससे संबंधित है। ए आवास से, बी जल संरक्षण से, सी रूफटॉप सोलर ऊर्जा से, डी गैस कनेक्शन से। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? रूफटॉप सोलर ऊर्जा से। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल आता है साथियों कि भारत में ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात किस देश को किया जाता है। ये वियतनाम को, बी इंडोनेशिया को, सी फिलीपींस को, डी मलेशिया को। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिलीपींस को। चलिए, अगला सवाल आता है साथियों कि भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है। ए महाराष्ट्र, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी गुजरात। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी, गुजरात में भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित हुआ है। चलिए, अगला सवाल आता है साथियों कि ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। ए कृषि विकास, बी स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना, सी जल संरक्षण, डी रोजगार योजना। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना। अगला सवाल है साथियों कि सूर्य के अध्ययन से जुड़ा भारत का मिशन क्या है। तो आपके ऑप्शन है साथियों, ए चंद्रयान 3, बी गगनयान, सी आदित्य L1, डी मंगलयान। तो सभी को पता होना चाहिए कि हमारा आदित्य L1 ही सूर्य के अध्ययन के लिए जाना जाता है और मिशन है। चलिए, अगला सवाल आता है साथियों कि चंद्रयान 3 मिशन की लैंडिंग कहाँ हुई थी। आपके ऑप्शन है ए चंद्रमा के विषुवतीय सतह पर, कि बी चंद्रमा का उत्तरी ध्रुव पे, कि सी चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव पे, कि डी चंद्रमा के कक्ष में। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव पे चंद्रयान मिशन यानी जो 3 लॉन्च हुआ था तो उसकी लैंडिंग हुई थी। चलिए, अगला सवाल आता है साथियों कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था से किया गया है। तो आपके ऑप्शन है ए विश्व बैंक, बी WTO, कि सी IMF, कि डी ADB। तो आपका सही जवाब है साथियों ऑप्शन नंबर सी, IMF। चलिए, अगला सवाल आता है साथियों कि भारत टैक्स कार्यक्रम किस उद्योग से जुड़ा हुआ है। ए IIT से, बी स्टार्टअप से, सी वस्त्र उद्योग से, डी रक्षा उद्योग से।
तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वस्त्र उद्योग से भारत टैक्स डायग्राम जुड़ा हुआ है। चलिए अगला सवाल आता है साथियों, ये सवाल आपके लिए है कि विकसित भारत 2047 का मुख्य लक्ष्य क्या है। ए जनसंख्या नियंत्रण, बी भारत को विकसित राष्ट्र बनाना, सी डिजिटल संरक्षिता, डी कृषि सुधार। तो साथियों आपका सही जवाब क्या है, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कल से आपकी ये क्लासेस कंटिन्यू रहेगी साथियों, जब तक आपका किसी एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं हो जाता। तो चैनल पे अगर पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और घंटी का बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।